तो ये जो तुलसी माता है, इसका कोई भक्त था पंडित जी, इतना बड़ा भक्त था, आप सोच नहीं सकते। कल भाई जी का ठंड में मर जाते तुलसी, तो उसका नियम था कि जब ठंड पड़ती थी तो जैसे शाम 4 बजे हुई, वो घर के अंदर तुलसी माता को रखता था। फिर उस सुबह क्या करता था, भोग लगाने के बाद तुलसी माता को बाहर रखता था धूप में। अब ये चला, अब पंडित जी ने कहा कि मुझे मंदिर में लगना है, जैसे हम लगे मंदिरों में, ऐसे पंडित जी गांव से आए और शहरों की तरफ है कि मुझे मंदिर चाहिए, मुझे मंदिर में लगना है। लेकिन वो केवल तुलसी माता के भक्त थे। अब उनको ऐसा मंदिर मिला जहां ठाकुर जी रहते थे। अब तुलसी माता का मंदिर था, पर गांव के पिंड के किनारे खेतों में मंदिर था। अब वहां कोई न जाए, भक्त कैसे जाए, शहरों के अंदर नहीं आ रहे, इतने भक्त बहुत कम है, कितना बड़ा मुझे क्या है पसंद है। तो ऐसे वहां भक्त कोई नहीं जाता था। कभी कभी कोई आला बिला चला गया, पंडित जी को 10-20 रुपए देते, तो पंडित जी की जीविका चले, कोई पूजा न पाठ। अब पंडित जी क्या हुआ, ऐसी एक दिन क्या हुआ, पंडित जी को 2 दिन हो गए खाना नहीं खाए पंडित जी के परिवार में। कोई आता न जाता, पंडित जी के पास कोई साधन नहीं, जैसे हम जैसे पंडित जी, उनको कोई वाहन नहीं था। पिंड के अंदर खेतों में मंदिर था, वहां पर पंडित जी ने क्या किया, तुलसी माता को कहा कि अब 2 दिन हो गए परमात्मा, आपको कोई न पंजरी चढ़ी है, न मेरे बच्चे ने भोजन किया, न मेरी पत्नी, हम यहाँ पर भूखे मरने वाले। अगर मैं एकदम मंदिर छोड़ता हूँ, शहर की तरफ आता हूँ, तो ये तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। मैं तो बड़ा स्वार्थी पंडित जी हूँ। इसलिए वो तुलसी माता को विनती किया जल चढ़ाते समय, है तुलसी माँ अब क्या होगा। तो उसने कहा, अचानक तुलसी के साथ बात कर रहा है कि हमारे घर में न खाना, न अब तो तेरे पत्ते तोड़ने में भी डर लग रहा है, तेरे में पत्ते कम है, ठंड का सीजन चल रहा है। इसलिए तुलसी को हाथ जोड़ता है। इतने में एक फल वाला आता, क्या आता, और उसके पास फल था, वो बड़ा वाला नहीं हो तो जो मीठा होता है, वो बड़ा क्या, तरबूज, और सारे फल बिक गए उस समय। तरबूज, उसने कहा तरबूज और खाने के लिए, उसने कहा तरबूज ले लो, कम से कम 10 किलो का तरबूज है, और मैं इसको थोड़ी रेट में दे सकता हूँ, 20 रुपए में। पंडित जी ने कहा यार देख दे। तो पंडित जी ने जो मंदिर में सिक्के चढ़ थे ना, वो मिला के कुल मिला के 19 रुपए हुए, वो भी 20 रुपए पूरा नहीं। पंडित जी ने बोले यार भगवान, यानी इतनी मेरी परीक्षा नहीं थी इस कलयुग में, इसलिए एक तुलसी का पत्ता भी तोड़ दिया और कहा है महाराज देख, मैं तेरे पास फल कमी बचे हैं, मेरा 2 दिन से जो भी है तो ये फल मुझे दे। मेरी पत्नी भी बोल के, पत्नी बार बार मुझे बोलती रहती, तुम यहाँ से कुछ नहीं जानते, आप शहरों में जाओ। इसलिए उसने तुलसी जी को पत्ता दिया उसको और कहा ये 19 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपए का तुलसी का पत्ता तेरे काम आए। वो बेचारा समझ गए पंडित जी के पास पैसा नहीं है, इसलिए उसने वो फल दे दिया और इतना बड़ा पपी, वो जो तरबूज। और पंडित जी बड़े खुश हुए कि आज मेरा बेटा भी पत्नी भी हम बैठ के तरबूज खाएंगे, और इससे पहले हम इसको भोग लगाते हैं। उन्होंने क्या किया, तुलसी उठाई और रख दी भगवान के मंदिर में, और शालिग्राम जैसे हमारे ठाकुर जी ऐसा रख दिया, और वो जो तरबूज है वो तुलसी के सामने रख दिया और अपने आप पर्दे लगा दिए। ट्यूबवेल था थोड़ा दूर, जहां से पानी लेते खेतों में नहीं तो ट्यूब। अब जब वो पानी लेने गए, पर्दे लगा दिए, और जब पानी लेके आए, उन्होंने देखा यार एक फल था जो यहाँ, वो फल गायब हो। अब देखे 4-5 बंदर भी बाहर, वो रोने लगे पंडित, मेरी किस्मत में खाना नहीं। अब जब पंडित जी की किस्मत जब भोजन ना हो तो रोते यार, गुस्सा भी आता, चिड़ भी आती, फिर भी रोने लगे। कहा है शालिग्राम देवता, आज आपकी मैंने सुना एकादशी को शादी दिया, तो शादी लायक कुछ है नहीं, अब क्या करूं। फिर पर्दा लगाया और कहा आज से न तुमको भार धूप में रखूंगा और न पानी दूंगा, और इस मंदिर को भी छोड़ दूंगा, और आज से पंडितानी मिलकर रेड़ा चलाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। इतने क्रोधित, पढ़े लिखे पंडित वेदाचार्य क्रोधित हो गए, बेकार। इतने में क्या हुआ कि पत्नी ने कहा अब तो तुम्हारे आंख में आंसू का नहीं, आंसू नहीं, क्योंकि पत्नी के साथ देखा मैं ठीक हूँ। वो रो रहे थे भूख के कारण, बच्चा भी कह रहा पापा फल खाई, कहा रहे कोई फल नहीं खाना, भगवान अपने आप खाते, उसका ही पेट नहीं भरता है, हमारा क्या भर। उसने कहा नहीं पापा जी आपने तरबूज खाओ, चुप हो गया, क्या बोल रही, बंदर उठा गया। गुस्से में बच्चा बोला मैंने खाना है, और जैसे ही बच्चे ने वैसे जोर से गुस्से में पर्दा खोला, ठाकुर जी ने वो फल अपनी छाती से लगा रखा। इतना रोया पंडित जी, और जैसे ही छाती पर देखा वो फल जो नीचे रखा,
ठाकुर जी ने छाती पर लगा रखा है। पंडित जी समझ गया कि भगवान है, मेरे कर्मी ऐसे हैं। पंडित जी ने जैसे वो फल खाया, सब परिवार ने ऐसा अमीर आया 3 दिन बाद कि पंडित जी ये जो बच्चा है इसकी पढ़ाई का खर्च मैं देता हूँ, आपकी कितनी तनख्वाह? कहा यार 200 रुपए। नहीं, मैं आपको 20,000 दूंगा, पर मंदिर नहीं छोड़ना है। और पंडित जी की जीविका भी चली, बच्चा भी पढ़ाई हुई। तो ऐसे मेरी तुलसी माता इस सब की सुनती है, जीवित भगवान है, इसलिए इनकी सेवा करो। ये मत बोलना हमारे लिए कार्ड नहीं बोला, हमारे को फोन नहीं किया, कोई कुछ नहीं करता है। सब ये देख रहे हैं आपको, आप कथा नहीं सुनती है, ये ज्यादा कथा सुनते कि पांडे जी कैसी कथा सुनाते हैं और आप कैसे सुनते हैं मुझे नहीं पता, पर तुलसी माता को सहज पता है। इसलिए कोई कहता है आज रविवार है,